हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे यहाँ आज बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण में कक्षा 6 से 8 तक का सभी मतलब कि सब्जेक्ट का, यानी सोशल साइंस, उसके बाद साइंस एंड मैथ और लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, सभी का क्वेश्चन आज पूछा गया। और सबसे जो इसमें कॉमन बात यह रहा कि सभी के जो जीके का क्वेश्चन है, यानी कि जनरल स्टडीज का, जीएस का, वह समान है चारों में। और यहाँ इसी का 100% वेरीफाई आंसर की आपके लिए लेकर आए हैं। आप यहाँ अपना मिला लीजिए। जल्द ही इस चैनल पर मतलब कि संपूर्ण आपको यहाँ एसएसटी, साइंस एंड मैथ, अंग्रेजी और हिंदी अलग अलग मतलब कि लाया जाएगा। यहाँ अभी आप जीके का मिलाइए, क्योंकि सभी का जीके सेम ही था। यह पार्ट 40 नंबर का देख लीजिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 31 नंबर, इसमें कहा जाए कि निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। तो देखिए यहाँ मस्तिष्क मतलब कि यह मस्तिष्क का ही भाग है, सेरेबेलम और कान, यहाँ दो होता है जो शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। तो यहाँ इसका जो आंसर है वह डी हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा नंबर है, तो यह तो मैथ है, तो यहाँ आप सॉल्व कीजिएगा तो सी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका 0.25। उसके बाद जो 33 नंबर है, इसमें कहा जा रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ राष्ट्रीय विज्ञान जो पुरस्कार है वह दिया जाता है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर। और इसी दिन यहाँ डॉक्टर सी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज किया गया था, और इसी के मतलब कि उपलक्ष्य में यह दिया जाता है। तो यहाँ यह जो आंसर है उसका हो जाएगा मतलब कि 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को। उसके बाद यहाँ जो अगला है 34 नंबर, कि झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ हो जाएगा यह तांबा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 35 नंबर यहाँ हो रहा है, तो यहाँ दो संख्याओं का अनुपात इतना है, इसके बीच का अंतर इतना है, तो दोनों संख्याओं में छोटी कौन है। तो यहाँ 317 हो जाएगा। और आगे यहाँ जो है 36 नंबर, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो यह हो जाएगा काली नदी। उसके बाद यहाँ आगे यहाँ प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो यहाँ हो जाएगा यह 1968 में। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय ने के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया चुनावी प्रतीक क्या है। तो इनका जो चुनावी प्रतीक है वह है क्रिकेट और बैट। यहाँ यही इनका चुनाव चिन्ह है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। उसके बाद जो आगे यहाँ है कि प्रति व्यक्ति यहाँ प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यह करंट का क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा 133। उसके बाद यहाँ जो 40 नंबर है, और इसका आंसर हो जाएगा यहाँ 4। आगे कहा जा रहा है कि केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम फेंके थे किनके द्वारा। तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा फेंका गया था। तो यहाँ यह इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि ऑप्शन में अगर भगत सिंह रहता तो इसका आंसर डी हो जाता। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन है तो यहाँ बी होगा, बटुकेश्वर दत्त ने और भगत सिंह ने मिलकर फेंका था बम। उसके बाद यहाँ अगला है कि मैगजीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ बैटरी उत्पादन के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें मतलब धन-ध्रुव और अन्य किसी मतलब में किया जाता है। उसके बाद यहाँ प्रकाश की ओर पौधे का झुकाव का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ मतलब कि हो जाएगा आपका परों के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण होगा। उसके बाद यहाँ 45 का हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि यह मैथ है। उसके बाद
यहाँ निम्न में से कौन सा गैर ओम रहित प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ टॉर्च बल्ब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ यह मतलब कि उसके बाद 47 नंबर, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो आप सभी जान ही रहे हैं, सिंचाई के लिए होता है। अगला जो है, यहाँ निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? तो कोलाइड यहाँ सिरका नहीं है, बाकी रक्त और दूध होता है। उसके बाद हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो यह हो जाएगा पोखरा को। अब पोखरा यहाँ पर्यटन दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ कितने वर्षों में 75,8% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा? तो इसका एक सूत्र होता है n/n-1 और बटा 100 हो जाता है। n यहाँ हो गया मतलब कि यानी कि इसका जो आंसर है वह हो जाएगा 12.5 वर्ष। आगे यहाँ आपको एशियाटिक सोसाइटी का बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ जेम्स टॉड के द्वारा। यह इसमें मतलब कि विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी का बंगाल का स्थापना। और भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यहाँ हो जाएगा पानीपत, हरियाणा। तो इसमें नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। और 52 नंबर में 53 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित ऑक्साइड में कौन सा जल में घुलनशील है? तो यहाँ CaO होगा, यानी कि खड़िया होता है और यह जल में घुलनशील होता है। आगे यहाँ है कि मुंबई में आतंकवादी हमलों के दौरान कौन सा यहाँ सदानंद दांते को मार्च 2024 में किस बल का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यहाँ NIA का इन्हें नियुक्त किया गया है। तो इसमें नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो यहाँ जो स्पष्ट है 1939 में भी हुए थे और 1938 में ही हुए थे। यहाँ एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ विश्व का कौन सा देश संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बन गया है? तो यहाँ हो जाएगा यह फ्रांस। यह करंट का क्वेश्चन है। और उसके बाद यहाँ आगे है कि सुब्रमण्यम नायडू राहत कोष इतना मतलब कि है, तो सुब्रमण्यम नायडू यहाँ आप इसको बना लीजिएगा। 58 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा 4 पायलटों में से नहीं है जिन्होंने योजनाबद्ध अंतरिक्ष इसरो गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने का मतलब प्रशिक्षण लिया है? तो यहाँ हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ सभी हैं। और देखिए हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल कहाँ है? तो यहाँ हो जाएगा यकृत में होता है इसका भंडारण। आगे 60 नंबर में हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू किया था? तो यहाँ हो जाएगा कि मार्च 1836 में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी के। उसके बाद यहाँ श्वसन प्रक्रिया के दौरान निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ मतलब कि ऊर्जा एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा स्रावित होती है तथा ATP के रूप में भंडारित होती है। और यहाँ ऊर्जा तो स्रावित होता, यह तो गलत ही है, लेकिन यह दोनों सही है। उसके बाद आगे है साइमन कमीशन की घोषणा कब हुआ था? तो यहाँ 27 में हुआ था, लेकिन मार्च में हुआ था। तो इनमें से हो जाएगा कोई नहीं। उसके बाद आगे है इसका मान कितना है? इसका मान हो जाएगा 4। और उसके बाद बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो कोलकाता 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। आगे यहाँ है कि सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? तो वहीदा रहमान को किया गया सम्मानित। उसके बाद यहाँ नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो हो जाएगा बाकू, अजरबैजान में। उसके बाद यहाँ एक कमरा इतना मीटर लंबा, चौड़ा और इतना ऊंचा है, तो कमरे में रखे जाने वाले खंभे की लंबाई कितना है? तो यहाँ इसका सूत्र होता है कि मतलब कि LBH तो LA स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर प्लस H स्क्वायर मतलब कि अंदर कीजिएगा तो लगभग इसका हो जाएगा 64। उसके बाद 36, 64 यहाँ हो जाएगा आपका स्क्वायर की जगह था 64
उसके बाद 36 और उसके बाद यहाँ 100 हो जाएगा। तो 6 4 10 और 6 3 200 हो गया। तो लगभग यहाँ हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि भारत में जोरियम तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ खंभात की खाड़ी में। उसके बाद जो अगला है, सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है, तो यहाँ जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। उसके बाद यहाँ भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे, तो यहाँ रंजीत रंजन सिन्हा थे। यानी कि यहाँ यह मतलब कि जीएस का क्वेश्चन है। जल्द ही यहाँ संपूर्ण क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।